नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारा चतुर्थ महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें इस्लाम धर्म का उदय और उसका विस्तार, यानी इस्लाम धर्म का किस तरह से है वो उदय हुआ और किस तरह से मुसलमान समाज है उसका है वो विस्तार होने का काम किया। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया हुआ इस्लाम और एक बार बार मुसलमान आएगा, उसमें अंतर भी है वो आप समझोगे। आज दिन तक इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिम एक ही चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें जो अंतर है उसको समझेंगे। किस तरह से इस्लाम धर्म की स्थापना है वो पैगंबर मोहम्मद साहब ने की और किस तरीके से है वो मध्य एशिया, अरब राष्ट्रों से अफगानिस्तान, भारत तक का पूरा क्षेत्र है वो इस्लाम समुदाय के लोगों से भरा पड़ा है। उनके किस तरह से उदय हुआ, कहाँ का विस्तार हुआ और किस तरह से उदय होने के क्या क्या कारण रहे, उनके ऊपर है वो हम चर्चा करेंगे। आप है वो चैप्टर की संरचना देख लीजिए, ये हमारे सारे के सारे अध्ययन के बिंदु होंगे और इस अध्ययन के बिंदु को आप है वो जरा सा अच्छी तरह से समझना। इसी में आपका जो पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाता है। और ये सारी चीज़ है वो मैंने असलिखित संरचना बनाई है और पूरा अच्छे तरह से स्टडी करके बनाई, इसलिए इन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट आप नोट भी कर लेना और क्रमिक रूप से करना, ताकि सारा चैप्टर आपका है वो इस संरचना में क्लियर हो जाता है। जैसे इस्लाम का उदय है वो अरब के अंतर्गत हुआ, अरब राष्ट्र में, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने है वो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के रूप में है वो जाना जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब को। तो क्या आपके मन में ये भी विचार नहीं आया होगा, तो पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले क्या इस्लाम धर्म था? तो फिर मुसलमान है वो समाज था, कबीलों के रूप में बंटा हुआ था। धर्म के रूप में इस्लाम अभी तक नहीं आया और धर्म के रूप में पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, क्योंकि उस समय है वो वैश्विक रूप से मुसलमान जो समाज है अलग अलग कबीलों में बंटा हुआ था और बहुदेववाद की प्रथा मौजूद थी। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में देख लीजिए बहुदेववाद की, तो उस समय है वो अरब कबीलों में भी अलग अलग देवता था, प्रत्येक कबीले का अलग अलग देवता, मूर्ति पूजा है वो करते थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जैसा व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि बहुदेववाद की पूजा मत करो, तो देव आपका एक ही रखो, एक ही ईश्वर है वो रखो और वो ईश्वर आपका अल्लाह है और मूर्ति पूजा को आप है वो मत कीजिए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहली बार बात की। फिर इस्लाम का विस्तार है वो एक तरह से देखोगे मिस्र, अफगान से मिस्र, अफ्रीका से लेकर अफगानिस्तान और अरब देशों तक है वो इस्लाम धर्म का है वो विस्तार हुआ। आज भी स्थिति आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान का, भारत का, इंडोनेशिया का, सारे अरब कंट्रीज हैं, अफगान जो दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है, मिस्र का भाग है, वो इस्लाम धर्म के धर्मावलंबियों से भरा पड़ा है। फिर हमारा इतिहास में वही बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आती है कि किसी के बारे में अध्ययन, तो उसका स्रोत, सोर्सेस है वो क्या होता है, स्रोत क्या होता है। चाहे हमने मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ी तो भी वहां स्रोत पर आई, हमने मानव विकास की बात की तब भी स्रोत पर आई, रोमन सभ्यता की बात की वहां पर भी हम स्रोत पर आए। तो हर एक चैप्टर इतिहास का जो अध्ययन का सबसे बड़ा पहलू भी सोर्स से होता है कि आप कहां से पढ़े। तो इस्लाम के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो विभिन्न तवारीखों से मिलती है, जो साहित्य लिखा गया, इतिवृत्त है वो लिखा गया, उन तवारीखों से है वो मिली। जीवन चरित्र लिखा गया, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर और जीवन चरित्र है वो लिखने का काम बहुत से इस्लामिक इतिहासकारों ने किया गया और बहुत से अन्य यूरोपियन विद्वानों ने किया, तो उनसे है वो इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। हदीस से है वो जानकारी मिलती है, फिर हमें है वो कुरान से जानकारी मिलती है, तवरी से है वो मिलती हैं, और इग्नाज गोल्ड जीहर करके विद्वान हुए, उनकी जो कृति उससे जाकर के वो इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलने का हमें काम होता है। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब का है वो जीवन व्रत देखेंगे, किस तरह से है वो 570 के अंतर्गत है वो पैगंबर मोहम्मद साहब की है वो जन्म हुआ और फिर किस तरह से जाकर के 632 के अंतर्गत है वो उनकी मृत्यु हुई। ये कुरैशी कबीले से संबंधित थे और जो इन्होंने है वो इस्लाम धर्म को एक करने की कोशिश की, जो अलग अलग समाजों में बांटा हुआ था। फिर हम देखेंगे कि अरब में इस्लाम का है वो उदय किस तरह से हुआ, धर्म की क्या स्थिति थी, समुदाय और राजनीतिक जीवन है वो अरबों का किस तरह था, उसको हम पढ़ेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि साहब पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी 632 में, उनकी मृत्यु के बाद में है वो शासन कौन चलाएगा, कौन है वो उनका वारिस होगा। तो उनके समय है कुछ खलीफाएं आती हैं कि साहब पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था खिलाफत। क्या नाम है? खिलाफत। खिलाफत क्या है? खिलाफत एक संस्था है, एक संगठन है जो क्या करेगी, पैगंबर के बाद में जो इस्लाम धर्म का है वो शासन व्यवस्था चलाने का काम करेगी, ताकि मुस्लिम धर्म में है, इस्लाम धर्म में है वो एकता बनी रहे। तो खिलाफत संस्था, और खिलाफत संस्था है तो इसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा गया? खलीफा है वो कहा गया। तो खलीफा कौन थे? प्रथम अबू बकर थे, द्वितीय है वो उमर थे,
तरते हैं वो उस्मान थे, चतुर्थ है वो अली थे, और उसके बाद में मुआविया है वो उमैयद वंश का जाकर के खलीफा है वो बनता। नाम क्या है इसका? मुआविया, और वंश है वो उमैयद वंश है। और बाद में उमैयद वंश ने क्या किया कि धर्म और राजनीति का गहरा नाता स्थापित किया और राजतंत्र है वो स्थापित किया, धर्म से है वो हट करके उमैयद वंश के समय हुआ। फिर उमैयद वंश के बाद में है वो इनके जो पैगंबर मोहम्मद साहब हुए थे, इनके चाचा हुए थे अबू तालिब। अबू तालिब के कुछ वंशज निकलकर सामने आए जिन्होंने कहा कि पैगंबर के जो वास्तव में वारिस हैं वो हम लोग हैं, इसलिए आगे जाकर के अब्बासी क्रांति है वो हुई। फलस्वरूप है वो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के वंशज उन्होंने है वो उमैयद वंश के जो खलीफा था उसको सत्ता से है बेदखल करके शासन है वो हथियाने का काम किया। यानी किस तरह से यहाँ पर एक स्थिति है। फिर है वो खिलाफत। अब क्या हुआ कि अब्बासियों के बाद में जो खलीफा की संस्था बैठाई गई थी, काम था कि पैगंबर मोहम्मद के बाद में इस्लाम का है वो शासन चलाने का काम। तो उस खिलाफत, उस खलीफा जो खिलाफत संस्था थी उसका आगे जाकर के विघटन हुआ, समाप्त हुआ। और उसकी कहीं ना कहीं होने का कारण है वो धर्म युद्धों की स्थिति आई कि इस समय है वो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में सर्वोच्चता को लेकर के है वो युद्ध लड़े गए और 3 महत्वपूर्ण धर्म युद्ध हुए। उन्होंने जाकर के आखिर में इस्लाम के पतन का काम किया। ईसाई धर्म के है वो उत्पत्ति का कारण भी बड़ा ये रहा। तो ये 3 जो विश्व धर्म युद्ध होने का है वो काम किए, क्रूसेड जिनको कहा जाता है। प्रथम 1098 से 99, दूसरा 1100 है वो 45 से 49, तरते 1190 और चतुर्थ है वो 1200 और अंतिम रूप से है वो 1291 या चतुर्थ रूप में को। फिर आखिर में यह भी देखेंगे कि इन इस्लामिक जो लोग हैं इनकी है वो अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, क्या कृषि होती थी, क्या है वो पशुपालन होता था, क्या व्यापार होता था, या किस तरह की स्थिति उनको है वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि इतिहास में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कोई व्यवस्था पनपी तो उसके कारण क्या रहे। भारत आज समृद्ध है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितनी मजबूत है। भारत प्राचीन काल में है वो किस कारण से इतना शक्तिशाली था, सोने की चिड़िया क्यों था, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी बात आती कि इनकी इकोनॉमिक है, इनकी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। तो अर्थव्यवस्था में कृषि आएगा कि कृषि की क्या दशा थी, शहर किस तरह से है वो स्टेब्लिशित हुए। बाद में हम देखेंगे कि बगदाद जैसे और बड़े शहर विस्थापित होते हैं। फिर है वो वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां है वो बढ़ने का काम हुआ। फिर एक और विद्या और संस्कृति की क्या स्थिति थी, कल्चर की क्या स्थिति, शिक्षा के अंतर्गत है वो उस समय अरबों की क्या स्थिति रही थी इस्लामिक कंट्रियों की, इस्लाम धर्म की। तो उसमें देखेंगे कि इन्होंने है वो क्या किया था। प्रारंभ में हम देखते हैं कि किस तरह से पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि साहब आप अलग अलग कबीलों की है वो पूजा मत करो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि एक अल्लाह की करो। तो उन्हीं कबीलों के लोगों ने है वो पैगंबर साहब को वहां से भगाया गया, पैगंबर की बात को नहीं माना गया और कहा गया कि आप हैं वो हमारे धर्म में है वो एक तरह से हस्तक्षेप कर रहे हो। तो पैगंबर साहब को भगाया गया। लेकिन कालांतर में इन्हीं पैगंबर साहब ने जो दिया था अपने आप को है वो अल्लाह का संदेश वहां रसूल घोषित किया 612 में। तो उसके बाद में है वो अल्लाह एक को माना गया कि ईश्वर है वो एक है अल्लाह, और उस अल्लाह है उस खुदा की ही बात है इबादत हमें करनी चाहिए, मौखिक रूप में है वो करनी चाहिए। तो इसमें विद्या और संस्कृति में है कि साहब अल्लाह एक की बात की गई और कानून की 4 है वो शाखाएं, इस्लामिक कानून है उनकी 4 शाखाएं है वो मानी गई है, जिसमें दी गई है मलिकी शाखा है, हनफी शाखा है, सफई है और हनबली। ये 4 विद्या। जिस तरह से हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में धर्मशास्त्र लिखे गए, मनु स्मृति है वो लिखी गई, कानून की पुस्तक है, दाए भाग है, इस तरह की मिताक्षर है वो कानून की पुस्तकें आपने है वो 10th में पढ़ी थी। तो यहाँ पर है वो मलिकी, हनफी, सफई और हनबली है इस्लामिक कानून की है वो विद्या है, इस्लामिक कानून है वो इनको कहा गया। तो मलिकी, हनफी, सफई और हनबली। फिर शिक्षा में आज हम देखते हैं कि जगह जगह मुस्लिम जो शिक्षा के लिए क्या बने हुए, मदरसे बने हुए। तो उस समय भी मदरसे थे। देखते हैं कि ये मुस्तन सीरिया का मदरसा 1233 में बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा है वो इस्लाम में उस समय महत्वपूर्ण थी और मदरसा शिक्षा के रूप में दी जाती थी। फिर है वो इनकी जो पवित्र पुस्तक है, जिस तरह से हिंदू धर्म की गीता है उस तरह से इस्लाम की कौन सी है, कुरान है। और कुरान के अंतर्गत तकरीबन 114 अध्याय हैं जिनको है वो सूरा कहा जाता है। 114 के आसपास है वो सूरे हैं और ये सूरे हैं प्रारंभ में छोटे हैं, फिर आगे जाकर है वो बढ़ते बढ़ते बड़े हो जाते हैं। तो ये पवित्र पुस्तक है वो कुरान है। फिर इस्लाम में हम देखते हैं प्यारे बच्चों आगे जाकर के सूफीवाद पनपता है।
सूफीवाद इस्लाम धर्म के वे अनुयायी जो क्या कर रहे थे कि कट्टरता को महत्व नहीं देते थे, अल्लाह के हैं वो गुणगान करते थे, जगह जगह के ऊपर है वो घूमकर, और संगीत को इन्होंने माध्यम बनाया, भक्ति को है वो माध्यम बनाया, तो वे सूफीवाद पनपा है। और फिर सूफीवाद की जो महिला थी जिनका नाम है राबिया, क्या नाम है, इश्क करने वाली, राबिया ने पहली बार बात कही कि अल्लाह को जो प्राप्त करना है वो किसके जरिए करना है, इश्क से करना है, प्रेम से करना है। वो आज वाला इश्क प्रचलन में उस इश्क की बात है वो राबिया ने नहीं की थी, इसने की थी कि अल्लाह को है वो प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रथम जो सूफी मत की महिला हुई वो कौन हुई थी, राबिया है वो हुई थी। तो इस बात का आप है वो ध्यान रखना। और क्या हुआ शिक्षा में, और ये हुआ था कि वयाजिद बिस्तानी करके एक व्यक्ति हुआ था ईरान का, जो पहला सूफी व्यक्ति था। सूफी मत भी देखा जाए तो ईरान से है वो कहीं ना कहीं उदय होता है, तो सूफी मत। तो प्रथम महिला राबिया, जबकि प्रथम जो इश्क वाला व्यक्ति था वो कौन था, ये वयाजिद बिस्तानी था। फिर क्या हुआ, इन्होंने कसीदे है वो गाड़ी गए। कसीदे गाड़े का मतलब अक्सर कहते हैं कि भाई साहब आपने तो क्या कसीदे गाड़ दिए। कसीदे गाड़े का मतलब है गीत है वो लिखे गए थे। तो गीत हैं वो इस्लामिक साहित्य में, विद्या और संगीत के क्षेत्र में, संस्कृति में है वो लिखे गए, तो कसीदे भी उन्होंने है वो गाड़े। फिर क्या हुआ, एक शब्द आता है अदब। अदब है वो अक्सर कोई शेर बोलता है, कहते हैं कि वाह क्या अदबकार हैं आप। तो अदब यानी साहित्य की बात की, तो लिटरेचर है वो लिखा गया, ये भी उनकी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा रहा। फिर हम आगे देखेंगे कि रुदकी हुए थे, जिन्हें नई फारसी कविता का जनक है वो कहा जाता था। एक रुदकी करके व्यक्ति हुए जिनको नई फारसी, न्यू पर्शियन जो कविता का है वो पोइम का इनको जनक के रूप में रुदकी को कहा गया। फिर क्या है, गजल है वो लिखी गई, रुबाइयां हैं वो लिखी गई, यानी गजलें हैं वो लिखी गई। आज जो हम अक्सर गजलें हैं वो बोलते हैं, तो उस तरह की गजल विद्या है वो इसी इस्लाम के अंतर्गत है। गजल बेसिक क्या है, गजल बेसिक है वो इश्क की बात करता है। इश्क किसका, इश्क अल्लाह का इश्क की बात करें। इश्क का मतलब क्या हुआ, इश्क का मतलब हुआ प्रेम। कैसा प्रेम, निस्वार्थ भाव से प्रेम। किससे करना है, किससे करना है, अल्लाह से करना है। तो वो इश्क गजल हैं वो लिखी गई। रुबाइयाँ लिखी गई, जो चार चार चौपाइयाँ होती थी वो रुबाइयाँ होती, क्योंकि गजल है वो क्या होती थी, दो पाई में होती। तो चौपाइयाँ कौन सी हो जाएगी आपकी, रुबाइयाँ है वो हो जाएगी। वे मुतमहीन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर ले। ये किसने, हमारे दुष्यंत सिंह ने है वो बात कही थी, ये भी गज़ल है। तो ये गज़ल की बात हो गई। यहाँ दरख्तों के छाए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। यहाँ वृक्षों में भी है, वृक्षों की छाया में धूप लग रही है, यानी छाया, वृक्ष का काम छाया देना है, लेकिन वहाँ पर भी है वो धूप लग रही। तो इससे तो क्या है कि यहाँ से दूर चलें, ठीक है, दूर है वो, हमें नहीं जाना है, यहीं रहना है। कालखंड की बात करेंगे, काल रेखा खंड है कि किस तरह से उसमें सारा का सारा हमारा कालक्रम दिया हुआ है। 570 से लेकर के हैं वो किस तरह से 1200 तक का कालखंड को हम समेटे में इसके अंतर्गत इस्लाम धर्म है। फिर हम 1200 से आगे एक नया जो व्यक्ति को ले लेंगे, यायावर कबीला है, चंगेज़ खान हमारा आएगा, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ बन जाइए, अरब में इस्लाम धर्म का उदय। प्यारे बच्चों, अरब के अंतर्गत इस्लाम धर्म का उदय, धर्म निष्ठा, समुदाय और राजनीति, यानी तीन चीजें हमें देखनी कि अरब के अंतर्गत धर्म की क्या स्थिति थी, और वहाँ समुदाय यानी वहाँ पर मुसलमान समुदाय है वो किस तरह से था, और राजनीति की क्या स्थिति उनके बारे में है वो पढ़ेंगे। सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने और आस्तिकों का है वो अल्लाह की पूजा करने, यानी आस्तिक जिनको उमा कहा जाता है वो अल्लाह की पूजा करने का मोहम्मद है वो सौदागर थे। तथा भाषा और संस्कृति की दृष्टि से है वो पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे, अरबी थे। तो इन्होंने कहा कि सन 612 से लेकर के 32 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, और उस अल्लाह की हमें है वो पूजा करनी चाहिए, इबादत है वो करनी चाहिए, और अल्लाह में हमें उमा है यानी हमें अल्लाह के अंतर्गत विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, ऐसा पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा। 6वीं शताब्दी की जो अरब संस्कृति है अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक है वो सीमित थी। इन्होंने कहा कि जो 6वीं सदी का समय है उस समय की जो अरब कल्चर है वो अधिकांश जो अरब पेंसुलर अरब जो प्रायद्वीप का क्षेत्र है, दक्षिणी जो सीरिया और मेसोपोटामिया का क्षेत्र है यहाँ तक सीमित थी, इससे आगे है वो विस्तार नहीं हुआ। और पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम धर्म का है वो नई तरीके से प्रवर्तन का काम किया तो उसके बाद में जाकर के है वो इसका आगे जाकर विस्तार होता है। अरब लोग हैं वो कई कबीलों में बंटे हुए थे, यानी छोटे
छोटे छोटे हैं वो कबीले इनके बने हुए थे, और प्रत्येक कबीले का जो नेतृत्व है वो कौन करता था, एक है वो शेख करता था। जैसे हमारे है वो प्रत्येक, हमने देखा था कि ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था, कबीलों में रूप में बंटा हुआ था, छोटे छोटे कबीले थे, प्रत्येक कबीले का राजा है वो वहाँ का शासक है वो हुआ करता था, कबीले का प्रमुख है वो मुखिया होता था। तो उस तरह की बात यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी प्रत्येक कबीला हुआ करता था और उस कबीले का एक व्यक्ति नेतृत्व करता था जिसको शेख है वो कहा गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का भी एक अलग कबीला था जिसका नाम था कुरैश कबीला। कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर है वो चुना जाता था। कौन, इस कबीले का मुखिया को चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के है वो क्या होते थे, देवी देवता है वो होते थे जो बुतों, सनम के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। यानी यहाँ पर ये बात आई कि साहब पैगंबर मोहम्मद से पहले यदि स्थिति को देखा जाए तो इस्लाम है वो क्या था, अलग अलग कबीलों में बंटा हुआ था और प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता हुआ करते थे, और उन देवी देवताओं का क्या है कि देवालय मंदिर के अंतर्गत है वो पूजा पाठ होता था। प्रत्येक देवता की मूर्ति के रूप में पूजा होती थी, जो बुतों यानी सनम के रूप में, मूर्ति के रूप में है वो पूजा होती थी। बहुत से अरब कबीले कैसे थे, खाना अब्दोस थे, और बहुत से जो अरब कबीले हैं वो एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर जाने का काम कर रहे थे। उनके पास या तो पशुओं को लेकर है वो चराने हेतु चले जाते थे या व्यापार हेतु है वो चले जाते थे। तो बहुत से जो अरब कबीले हैं वो क्या थे, बद्दू थे, खाना अब्दोस थे, एक तरह से दूसरी जगह पर जाने का, भटकने का काम है वो कर रहे थे। तो यहाँ पर धर्म की बात आई कि साहब पैगंबर मोहम्मद से के समय है 612 से 32 में एक अल्लाह की पूजा करने की बात की, और उससे पूर्व है वो इस्लाम धर्म का विस्तार संकुचित अरब तक ही सीमित था और वहां पर समाज कबीलों में बंटा हुआ था। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख के द्वारा किया जाता था और प्रत्येक कबीले के अपने अलग देवी देवता हुए थे जिनकी पूजा देवालयों में मूर्ति के रूप में की जाती थी, और कबीले हैं वो अक्सर खाना अब्दोस थे, अलग जगह से दूसरे जगह पर जाने का काम करते थे। तो यहाँ धर्म और की बात आ गई। आगे देखेंगे अन्य स्थिति क्या है वो समुदाय की। जो खाद्य, ये खाना अब्दोस थे, जो खाद्य यानी खाद्य आज भी देखते हैं कि अक्सर अरब से हमें क्या आती है, आज भी है वो हमें खजूर आती है, तो अरब में है ज्यादातर खजूर होती है, तो आज भी यही स्थिति। जो खाद्य खजूर और अपने ऊँटों के लिए वो चारे की तलाश रेगिस्तान में सूखे क्षेत्र से हरे भरे जिन्हें नखलिस्तानों की ओर है वो जाते रहते थे। इन्होंने कहा कि साहब जो ये कबीले थे वो खाना अब्दोस थे, एक जगह से दूसरी जगह पर है वो जाते थे, और विशेषकर ये किसके लिए जाते थे, ये खाद्य, जैसे वहां पर है वो खजूर होती तो खजूर को बेचने जाएंगे, या अपने जो जानवर है, आज भी लोग है वो जाते हैं अक्सर अरब में पैसा अच्छा मिलता है तो वे जाते हैं, तो वहां पर है वो ऊंट चराने का ये काम करते हैं, या तो भेड़ बकरियां पशुपालन होता है या ऊंट है वो होता है पालन। तो अरब में ज्यादातर यही आज भी स्थिति है। तो ये कहाँ है, सूखे क्षेत्र से हरे भरे क्षेत्र। हरे भरे क्षेत्र को क्या कहा गया है, नखलिस्तान। आपसे शब्द पूछा जाएगा नखलिस्तान का क्या मतलब, तो कहोगे साहब हरा भरा जो क्षेत्र है उसको नखलिस्तान है वो कहा जाता है। अरब लोग हैं वो क्या करते थे, अपने पशुओं को पालने तो सूखे क्षेत्र से हरे भरे हरियाली के क्षेत्र नखलिस्तान की ओर जाते थे। कुछ शहरों में बस गए और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे। पैगंबर मोहम्मद का अपना एक कबीला था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वो कुरैश कबीला या कुरैशी कबीला, जो कहाँ पर रहते थे, ये मक्का में रहते थे, और उसका है वहाँ मुख्य धर्म स्तर पर क्या था, नियंत्रण था। और इस मक्का का जो ढांचा है वो किस आकार का था, घनाकार था, जिसको क्या कहा जाता है, काबा है वो कहा जाता है, जिसमें बुत है वो रखे जाते थे। और मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को क्या मानते थे, पवित्र मानते थे, और वे इसमें अपने भी बुत है वो रखते थे, मूर्तियां वगैरह रखते थे। हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा हज है वो करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था। तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब की बात हुई, साहब जो कबीले एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का काम करते, और पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका भी एक कबीला था जिसका नाम कुरैश कबीला था, और कुरैश कबीले का भी है वो अपने मंदिर पूजा स्थल के ऊपर नियंत्रण था, जिनमें बुत यानी मूर्तियां रखी जाती थी, सनम यानी उसमें पूजा पाठ है वो काम ये खुद लोग करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य लोग भी आते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि ये मक्का है वो यमन और सीरिया के बीच है वो व्यापारिक मार्ग के रूप में था, बहुत से व्यापारी लोग यहाँ आते थे, इसलिए इसका काबा का है वो काफी महत्व रहा। आगे देखेंगे नेक्स्ट बात क्या आ रही है, तो ये समाज की स्थिति थी।
यानी पैगंबर मोहम्मद साहब धर्म की स्थिति, समाज और राजनीति की स्थिति है वो तीन बातों में निकल कर आई कि साहब राजनीतिक व्यवस्था देखी जाए तो प्रत्येक कबीले का एक व्यक्ति शेख होता था, वही उस कबीले में शासन चलाने का काम करते थे। बाकी समाज की स्थिति, समाज कैसा था, खानाबदोश था, जंगली था, जगह जगह पर भटकते थे। क्यों? या तो व्यापार के लिए चले जाते या अपने पशुओं को पालने के लिए। और फिर मैंने कहा कि किस तरह से ऊंट पालन आज भी है वो अरब राष्ट्रों में ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए भी जाते थे। किस क्षेत्रों में जाते थे? नखलिस्तान, सूखे क्षेत्र से हरा भरा क्षेत्र उसको नखलिस्तान कहा जाता है, वहां जाते थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आती है वो खलीफा का शासन, गृह युद्ध और संप्रदाय का निर्माण। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद का जो स्थिति है वो किस तरह थी, खलीफा का शासन किस तरह से स्टेब्लिश हुआ। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद में 4 खलीफा है वो आएंगे। तो देखते हैं कि 612 के आसपास है वो पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक रसूल है वो घोषित किया। इसको अंडरलाइन है वो आप कर लेना, कॉपी में है अभी नोट कर लेना। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा छोटा। जिन्हें ये प्रचार करने का आदेश दिया था कि केवल अल्लाह की है इबादत यानी आराधना है वो की जानी चाहिए। इबादत की यानी पूजा की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना करना, नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात है वो देना, खैरात बाटला का मतलब दान करना, चोरी है वो नहीं करना किसी भी तरह की। और मोहम्मद साहब ने बताया कि उन्हें आस्तिकों यानी उम्मा के एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदाय के समक्ष धर्म के आस्तिक में अपना विश्वास यानी शहादा प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों की विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभ से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट यानी राह देख रहे थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते उन्हें मुसलमान है वो कहा गया। यानी यहाँ पर बड़ी बात आई साहब पैगंबर मोहम्मद साहब ने 612 के आसपास अपने आप को है वो अल्लाह का क्या घोषित किया, संदेशवाहक, और कहा कि मुझे है वो अल्लाह ने भेजा है संदेश देकर कि मैं क्या करूं, मैं सभी मुसलमानों को है वो एक करूं और एक समाज में है वो बांधने का काम करूं। क्यों? क्योंकि मुसलमान समाज अलग अलग कबीलों में बंटा हुआ था, अलग अलग भागों में बंटा हुआ था, प्रत्येक के अपने अलग अलग देवता थे। तब पैगंबर ने कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है कि मैं क्या करूं, आप सभी को एक करो और आप है वो किसकी पूजा करो, अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह की आराधना करो, एक ही ईश्वर है उसकी पूजा करो। साथ ही पैगंबर ने साहब ने कहा कि भाई ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आप है वो केवल अपने अपने देवालय में को। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं, पूजा की सरल विद्या बताई और कुछ नहीं कि बैठे हो जहां पर भी आपके पास नजदीक स्थल है वहां जाकर के हैं वो अल्लाह को प्रार्थना करो तो अल्लाह है वो मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या करो, अच्छा कोई दीन दुखी है, गरीब लोग हैं, उनको खैरात दो, उनको दान दो, किसी भी तरह की है वो आप है वो चोरी वगैरह कुछ भी मत करो, आप है वो नमाज है वो अदा करने का काम करो। इससे है वो अल्लाह प्रसन्न होंगे, ईश्वर है वो प्रसन्न होंगे, ऐसा पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा। और ऐसा कहा तो कुछ जो समुदाय, कुछ ऐसे समाज थे, कुछ ऐसे कबीले थे जिनका उस समय समाज में कोई बड़ा योगदान नहीं था, उनका व्यापार में भी कोई हिस्सा नहीं था, उनके अपने कोई कबीलों की बड़ी भूमिका नहीं थी, तो वे सबसे ज्यादा है वो पैगंबर मोहम्मद साहब की तरफ आकर्षित हुए और पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ में है उन लोगों ने पैगंबर साहब के सिद्धांतों को स्वीकार किया और उनको एक समाज के रूप में पैगंबर मोहम्मद साहब ने है वो बांटा, जिसको है वो मुसलमान समाज के रूप में उनको स्वीकार किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा इस्लाम या मुसलमान या मुस्लिम, इन तीनों में क्या अंतर है? इस्लाम धर्म है, किसने प्रवर्तन किया? पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया। मुसलमान मुस्लिम क्या है? समाज है, जो क्या था कि जो अलग अलग कबीलों में बंटे हुए थे उनको एक करके पैगंबर साहब ने उसका सामूहिक नाम क्या रखा है वो इस्लाम रखा। तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब ने है वो किया। तो आपसे है वो सवाल पूछा जाएगा पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक अल्लाह की इबादत करने हेतु कौन सी विधियां बताई, किस तरह से अल्लाह की है वो आप इबादत कर सकते हो। फिर साहब पैगंबर साहब ने कहा कि उन्हें कयामत के दिन है वो मुक्ति होगी और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का भी आश्वासन दिया। मुसलमानों को है वो शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों का भारी विरोध है का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था, जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए है वो खतरा समझा। सन 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना से कूच कर जाने के लिए है वो मजबूर होना पड़ा। तो पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा से इस्लाम के इतिहास में एक नया है वो मोड़ आया और जो समत
इससे आगमन मदीना में हुआ। 622 में है वो, यहाँ पर 622 है। 622 वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ और उस वर्ष मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी संवत की है वो शुरुआत हुई। तो क्या हुआ कि साहब जो पैगंबर साहब ने ये बात कही, जो वंचित लोग थे वो आगे पैगंबर के साथ में उनको है वो मुसलमान घोषित किया। अब वो कबीले थे जो धन शक्ति संपन्न थे, जिनका अपना नियंत्रण था राजनीति के ऊपर, प्रत्येक कबीले के है वो मुखिया बनकर बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति है वो हमें खतरा पहुंचा रहा, तो उनको पैगंबर साहब को भगाया गया। तो पैगंबर साहब को है वो मक्का को छोड़कर है वो मदीना की यात्रा करनी पड़ी अपने है वो अनुयायियों को लेकर के। 622 ईस्वी में है वो क्या हुआ, पैगंबर साहब है वो आ गए और इसको है वो मुस्लिम इतिहास में है वो क्या कहा जाता है, हज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हज है वो कहा जाता है, हज है वो कहा जाता है, या इसको है वो क्या कहा जाता है आपके हैं वो हिजरा भी कहा जाता है। और ये कब हुआ, ये पैगंबर साहब है वो 622 ईस्वी में आई, मक्का को छोड़कर मदीना की यात्रा की, जिसको मुस्लिम कैलेंडर में है वो हिजरी संवत यहीं से प्रारंभ होता है। तो हिजरी संवत का प्रारंभ कब से होता है, आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई हिजरी संवत का प्रारंभ। तो हिजरी संवत का प्रारंभ आप क्या कहोगे, कैसा आप हिजरी संवत का जो प्रारंभ हुआ वो 622 ईस्वी में क्यों हुआ, क्योंकि इस दिन है, इस वर्ष पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना की यात्रा करते हैं। क्यों यात्रा की, जानबूझकर की नहीं की। तो मक्का के लोग जो धनी थे उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को वहां से वो भगाया गया। क्यों, क्योंकि नए धर्म से मक्का के कुछ लोग थे उनकी प्रतिष्ठा को खतरा उत्पन्न हुआ। तो पैगंबर साहब और उनके जो अनुयायी थे उनको है वो मदीना की ओर जाना पड़ा, जिसको है वो हज कहा जाता है। इससे हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ 622 में। मुस्लिम जो कैलेंडर है वो हिजरी सन का प्रारंभ इसी वर्ष से हुआ। तो मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत है वो इस समय से मानी जाती है। तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब की स्थिति निकल कर आई कि साहब पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया, जो अलग अलग कबीले थे उन कबीलों को कहा कि आपस में है वो अलग अलग तुम बैठे हो, कोई मतलब नहीं, सभी एक आ जाओ और एक मन के धर्म का एक परिवर्तन करने की कोशिश की। उसमें सबसे ज़्यादा वे लोग आकर्षित हुए जो क्या थे, उनका कोई कबीला में भूमिका नहीं थी, व्यापार में कोई भूमिका नहीं थी, उनकी है वो देवालयों के रूप में कोई भूमिका नहीं थी। तो वे लोग सबसे ज़्यादा आकर्षित हुए, कहा कि ये तो सबसे अच्छी विधि है, एक ही ईश्वर की पूजा करनी है, सभी में समानता कायम होगी। तब उन लोगों ने है वो ज़्यादा किया, उन पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ में है वो चले। तो उनको है वो मुसलमान समाज कहा गया, मुस्लिम है वो कहा गया। तो उस मुसलमान समाज को किसका, मक्का के जो समृद्ध, जो शक्तिशाली, जो व्यापारी घराने थे उन्होंने भगाया कि आप हमारे धर्म के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे। फलस्वरूप 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या, मक्का से छोड़ करके मदीना की यात्रा की, जिसको हिजरी संवत कहा जाता है, हज है वो कहा जाता है, 622 में हुआ। अब साहब क्या हुआ कि खलीफाओं के शासन की है वो शुरुआत होती है। क्योंकि हम देखेंगे कि पैगंबर जो मोहम्मद साहब है, मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब की स्थिति को देखा जाए तो 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 632 ईस्वी में क्या हुआ कि साहब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु है वो हो गई थी। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब होती है आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि साहब पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो 632 ईस्वी में है वो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। तो अब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो इस्लाम में अब शासन कौन चलाए, इन सभी जो कि मुसलमान समाज बनाया था पैगंबर मोहम्मद साहब, अब उनका उत्तराधिकारी कोई कौन हो। तब बात बड़ी मुद्दा आया कि अब क्या किया जाए। तो इस समय है वो क्या किया, एक खिलाफत संस्था का निर्माण किया। क्या नाम है, खिलाफत। खिलाफत एक संस्था का है वो निर्माण किया। ये क्या एक संस्था है, ठीक है। इस संस्था का काम क्या होगा, इस संस्था का होगा पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में उत्तराधिकारी के रूप में है वो बनाना, कौन कौन होगा। तो जो खिलाफत संस्था, और किस खिलाफत संस्था का जो मुखिया होगा उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया खलीफा। क्या नाम है, खलीफा। तो खलीफा कौन होता था, इस्लाम धर्म का है वो सर्वोच्च धर्म गुरु होता था। सर्वोच्च धर्म गुरु है वो कौन होता है, खलीफा होते हैं। तो किस तरह से खलीफा के शासन की शुरुआत हुई, और खलीफा के शासन की शुरुआत हुई तो गृह युद्ध की स्थिति है वो पनप गई, यानी इस्लाम में ही आगे जाकर समाज का विभाजन हुआ, शिया और सुन्नी की, और फिर है वो आपस में लड़ने शुरू हो गए। और किस तरह से संप्रदायों का है वो निर्माण हुआ, अलग अलग है वो संप्रदाय बन गए इस्लाम में भी। तो कहेंगे कि साहब जो पहले के 4 है वो खलीफा हुए थे,
पहले के 4 खलीफा जिनका पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ में है वो अच्छा संबंध था, तो उनके साथ में जैसे अबू बकर हुए, उमर हुए, उस्मान हुए, अली हुए, ये 4 खलीफा थे। इन 4 खलीफाओं के पैगंबर के साथ में अच्छे संबंध थे, तो लोगों ने इनको मान्यता दी। लेकिन इनके बाद में जो खलीफा आते उनको लोगों ने कहीं ना कहीं अस्वीकार किया, क्योंकि वे पैगंबर मोहम्मद के साथ में उनका कुछ संबंध नहीं रहा, और नहीं होने के कारण में आगे जाकर के हैं एक बहुत बड़ा विद्रोह पनपा जिसको अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो पहले 4 खलीफाओं 632 से वो 661 ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो था कि साहब क्या किया जाए कि कबीलों पर नियंत्रण कायम रखा जाए, और जिनसे मिलकर है वो उमा का गठन किया था। जिससे मिलकर किसका गठन किया गया था? उमा यानी आस्तिकों की सभा का गठन हुआ। और दूसरा ये था खिलाफत संस्था का कि साहब क्या किया जाएगा, राज्य के लिए संसाधन है वो जुटाई जाए। तो इन्होंने कहा कि खलीफा जो खिलाफत संस्था बैठाई, कहा कि साहब पैगंबर के साथ बाद में जो शासन व्यवस्था चलाई जाए, और फिर काम क्या है, एक तो कबीलों के ऊपर कंट्रोल रखना ताकि है वो उमा का यानी आस्तिकों का जो मुसलमान समाज बना रहे। दूसरा क्या करना, दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना कि किस तरह से समाज की प्रगति की जाए, तो खिलाफत संस्था है वो बनाई गई। अब आपका सवाल यहाँ से बन गया कि खिलाफत संस्था का निर्माण क्यों किया गया, बताओ कमेंट के रूप में क्यों किया गया खिलाफत संस्था का निर्माण। जल्दी से आप है वो कमेंट उसमें कीजिए, क्यों हुआ खिलाफत संस्था का निर्माण। क्योंकि हमने देखा पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो बाद में है वो शासन वगैरह कौन चलाए, पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी वारिस कौन हो, तो उसके लिए खिलाफत संस्था का गठन किया गया ताकि क्या किया जाए, इन कबीलों के ऊपर नियंत्रण रखा जाए और राज्य के लिए संसाधन जुटाए जाए। इसके लिए खिलाफत संस्था का है वो निर्माण किया गया। अब जो 4 खलीफा, हमने कहा कि 4 खलीफा हुए थे जिनका पैगंबर मोहम्मद के साथ में है वो जुड़ाव था, इसलिए लोगों ने इनको है वो स्वीकृति दी। जिनमें पहले खलीफा आए थे अबू बकर, पहले का नाम क्या था, अबू बकर थे, जिन्होंने अनेक अभियानों के द्वारा है वो जनजातियों के विद्रोह को दबाने का काम है वो किया तथा मुस्लिम समाज को संगठित करने का प्रयत्न है वो किसने किया गया, अबू बकर ने किया। तो पूछा जाएगा कि प्रथम है वो खलीफा कौन थे, तो अबू बकर है वो प्रथम हमारे खलीफा थे, अबू बकर। और इन्होंने है वो क्या किया, खिलाफत में एकता बनाई रखी। दूसरे जो महत्वपूर्ण खलीफा का नाम आता है प्यारे बच्चों, उनका नाम क्या है, उनका नाम है उमर है। और उमर ने क्या किया, उमा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। उमा की जो सत्ता है, उमा की सत्ता का क्या मतलब, उमा की सत्ता, ये कोई उमा वो नहीं है, उमा का मतलब होता आस्तिक, उमा का मतलब होता है आस्तिकों का समाज। आस्तिकों का समाज कौन है, मुसलमान समाज, मुसलमान समाज, जिसके जो एक करने का श्रेय पैगंबर मोहम्मद साहब को जाता है। तो दूसरा जो उमर था वो इसने क्या किया, उमा की सत्ता को है वो मजबूत बनाए रखने का काम है वो किया और विस्तार करने का काम है वो उमर करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण खलीफा आता है प्यारे बच्चों, वो हमारे आता है उस्मान। क्या नाम है, उस्मान है। आपकी जो पुस्तक में नाम मिलता है वो मिलता है उस्मान, क्या मिलता है, उस्मान मिलता है। तो उस्मान कहो या फिर उस्मान कहो एक ही बात है, क्योंकि ज्यादातर जो सही नाम है वो नाम है सही उस्मान, इसलिए उस्मान आया हुआ है। तो तीसरे जो खलीफा हुए उस्मान ने अपना नियंत्रण है वो मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाने का काम किया। पैगंबर की मृत्यु के बाद 1 दशक के अंतर अरब इस्लामी राज्य ने नील नदी, मिस्र और ऑक्सास नदी के बीच विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में है वो ले लिया और ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत बने हुए। यानी जो तीसरा खलीफा हुआ था उस्मान ने है वो बड़ा महत्वपूर्ण काम किया और इसने क्या किया, नील और ऑक्सस नदी के बीच में विशाल जो इस्लामिक राज्य स्थापित करने का काम किया जो आज तक है वो मुस्लिम शासन के अंग के रूप में बने हुए। तो ये हमारे तीसरा जो खलीफा निकल कर है वो आया। चतुर्थ खलीफा का नाम है वो था अली, जो आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो चौथा जो खलीफा है जिसका नाम है अली, तो अली क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अली फिर आगे जाकर के है वो आगे जाकर के इसको हटाने का है वो काम करते हैं, मुआविया आ जाता है।
तो 656 से 661 उन लोगों के खिलाफ अली जो मक्का के अभियान तंत्र का है वो प्रतिनिधित्व करते थे, 2 युद्ध हैं वो लड़े गए, जिससे मुसलमानों में गहरी दरार है वो हो गई और अली ने अपने आप को कूफा शहर में है वो स्थापित किया। कहां पर स्थापित किया? कूफा के अंतर्गत स्थापित किया। और मोहम्मद की पत्नी जिसका नाम था आयशा, मोहम्मद की पत्नी जिसका नाम क्या था? आयशा। पैगंबर साहब की जो 13 के आसपास पत्नियां थी, जिसमें एक वास्तविक पत्नी थी, बाकी विधवाएं थी जिनसे उन्होंने है वो विवाह किया था। तो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई हुई थी 600 और 657। क्या नाम है? तो ऊंट की लड़ाई कब हुई? ध्यान रखना आप, 657 में है वो पराजित किया। लेकिन वो उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर है वो मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर सका। और अली का दूसरा आगे जाकर के जो युद्ध होता है वो सिफियन उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ और संधि के रूप में युद्ध है वो समाप्त हुआ। यानी इसमें ये विजेता नहीं रहा, लेकिन इन्होंने संधि है वो कर ली थी, जिसने उसके अनुयायियों को क्या किया था? 2 भागों में बांट दिया। किसके? अली के। और वफादार बने रहे, जबकि अन्य लोग हैं वो क्या उनका साथ छोड़कर चले गए, जिनको क्या कहा गया है? खर्जी है वो कहा गया। आपसे पूछा जाएगा खर्जी क्या, तो आप कहोगे कि साहब जो अली चतुर्थ जो खलीफा था इसके कुछ प्रतिनिधि थे जो साथ में बने रहे और जो इनको छोड़कर चले गए उनका नाम क्या? वे खर्जी कहलाने लगे। और शीघ्र ही बाद एक खर्जी के द्वारा कूफा में एक मस्जिद में अली की क्या कर दी गई? हत्या है वो कर दी गई। और उसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों, उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमैयद वंश की है वो नींव रखी जो 750 तक चलता रहा। यानी अली चतुर्थ खलीफा हुए। और अली के समय है वो सबसे बड़ी समस्या किसने खड़ी की थी? आयशा ने की थी। आयशा है वो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी थी, जिनके साथ ऊंट की लड़ाई का युद्ध है वो होता है। और ऊंट की लड़ाई 657 के अंतर्गत क्या हुआ कि ये है वो पराजित आयशा को कर दिया। लेकिन जल्दी ही जो सीरिया का गवर्नर था मुआविया से युद्ध करना पड़ा और फिर है वो उसके साथ है वो क्या किया? संधि है वो की। लेकिन मुआविया ने है वो मौका देख करके है वो अली की हत्या करवा दी गई और अगला जो खलीफा बनता है वो कौन बनता है? मुआविया बनता है। और जिसने है वो कौन सा वंश स्थापित किया? उमैयद वंश स्थापित किया। तो ये मुआविया जो 750 तक है वो चलता रहा। तो ये उमैयद वंश का है वो मुआविया। आगे जाकर उमैयद वंश की नींव है वो कौन रखता है? मुआविया ने है वो रखी। तो अब जो क्या हुआ कि चतुर्थ जो खलीफा अली की हत्या करने के बाद में मुआविया है वो खलीफा बनता है और इसने नया वंश अपना स्थापित किया, उमैयद वंश। और उमैयद वंश ने क्या किया? राजतंत्र का केंद्रीकरण कर लिया। यानी शासन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को हैं वो शासन में दिए और ज़्यादा से ज़्यादा पावर उसने अपने खुद के पास में रखे। तो पहले जो उमैयद खलीफा, आपसे पूछा जाएगा पहला उमैयद खलीफा कौन था? तो मुआविया। तो मुआविया ने क्या किया कि दमिश्क को क्या कर लिया? अपनी है वो राजधानी बनाई। इसने क्या किया? जो मुआविया ने वो राजधानी बना दी दमिश्क। राजधानी कौन सी बनाई? दमिश्क। ठीक है साहब। फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी की रस्में और प्रशासनिक संस्थाओं को भी हैं वो इसने अपना लिया और उसने वंशगत उत्तराधिकारी परंपरा भी प्रारंभ की। प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें। उसके बाद में आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिए, जिसके फलस्वरूप उमैयद वंश है वो 90 वर्ष तक और अब्बासी आगे 2 शताब्दी तक शासन है वो करते रहे। तो उमैयद वंश का जो मुआविया है वो आगे जाकर के है वो दमिश्क को अपनी राजधानी बनाई। और जो हमने देखा था कि रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ था और रोमन साम्राज्य की जो नींव पे ऊपर कॉन्स्टेंटाइन ने आगे जाकर के क्या किया था? बाइजेंटाइन है वो साम्राज्य स्थापित है वो कर दिया था। तो इस बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो दरबार की रस्में थी
उनको अपनाने का काम किसने किया? मुआविया ने है वो किया। और इसने उत्तराधिकार के नियम बनाए कि मेरे बाद में मेरा पुत्र ये है वो क्या बनेगा? शासक बनेगा। और जिसके कारण खलीफाओं में नवीन परिवर्तन हुए और जिसके कारण 90 वर्ष तक शासन में रहे। बाद में है वो कौन आ गए? अब्बासी है वो आ गए। और अब्बासियों ने है वो विद्रोह कर दिया, जिसको अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये अब्बासी अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास हुए थे, अब्बू तालिब, तो अब्बू तालिब के वंशज है वो मानते थे और इन्होंने है वो विद्रोह कर दिया था। अब्दुल मलिक जो ने नीतियां अपनाई उसमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में है वो अपनाया गया और इस्लामिक सिक्कों को भी उन्होंने जारी रखा। खिलाफत में सोने के दिनार और चांदी के दिरहम, सोना का है वो सोना का दिनार और चांदी का जो दिरहम सिक्का थे वे समून और ईरानी सिक्के दिनारिस और दाक्षा के अनुकृतियां थे, उसी से वो मिलते जुलते थे, जिन पर सलीब और अग्नि वेदी के चिन्ह बने हुए थे। और यूनानी और पहलवी जिन्हें ईरानी भाषा में लेख है वो अंकित थे। इन चिन्हों को हटा दिया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक है वो बनाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में अत्यंत प्रदर्शनीय योग्यता दी। तो एक अब्दुल मलिक का भी इसमें जिक्र आया कि उसे प्रशासन में है वो अरबी भाषा को अपनाया था और इस्लामी सिक्कों को जारी किया, क्योंकि ये इसी उम्मीद वंश से है वो आते हैं। और इसने क्या किया कि जेरूसलम था, जो आगे धर्म युद्ध है वो होते हैं इस्लाम के और ईसाई धर्म के बीच में, तो जेरूसलम में है वो डोम ऑफ रॉक का निर्माण किसने करवाया था? अब्दुल मलिक ने है वो करवाया था। अब हमारे नवीन क्रांति है वो आ गई अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति, अब्बासियों ने जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और ये वचन देकर कि पैगंबर के परिवार का कोई उन्हें उम्मीदों के दमनकारी शासन से मुक्ति कराएगा, सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को वैध ठहराएगा। उन्होंने सेना का नेतृत्व के ईरानी गुलाम अब्बू मुस्लिम ने है वो किया, जिसने अंतिम उम्मीद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में है वो हराया गया। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में है वो गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व इस समय बढ़ गया और अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में है वो अपनी राजधानी स्थापित की। अब क्या हुआ कि साहब जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा हुए थे अब्बास, तो उन अब्बास के ही जो वंशज हैं उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों का है कुछ जो समूह जो किससे नाराज थे? उमैयद वंश के खलीफाओं से नाराज थे, तो उनके विरोध में समर्थन किया और उन जनजातियों को तैयार किया कि एक काम करो, आप है वो उमैयद वंश से परेशान हो तो हमें समर्थन दो, हमारा साथ दो, हम आपकी मदद करेंगे और हम क्या करेंगे, हम उन उम्मीदों को है वो समाप्त करेंगे और आप हमारे साथ में है वो खड़े रहो। तो आगे जाकर के है वो इन्होंने है वो नेतृत्व किया, जो अब्बू मुस्लिम करके एक व्यक्ति हुआ था, इन्होंने अब्बासी क्रांति का है वो नेतृत्व किया और अंतिम उम्मीद खलीफा मारवान को नदी की लड़ाई में मारा गया। और बाद में इन्होंने क्या किया कि अपनी नई राजधानी बगदाद को बनाई गई थी, क्योंकि इसने दमिश्क को राजधानी बनाई थी, किसने? उमैयद वंश ने। तो अब इन्होंने अपनी राजधानी है वो दमिश्क से क्या कर दी? चेंज कर दी। और कौन सा शहर है वो? तो बगदाद शहर स्थापित, बगदाद। और प्रशासन में अब भागीदारी किसकी बढ़ाई? प्रशासन में अब है वो ईरानी पर्शियन लोगों की है वो भागीदारी बढ़ गई। इसमें किसकी थी? इसमें अरब लोगों की थी, अरबी। लेकिन यहाँ पर जाते हैं वो परिवर्तन हुआ कि ईरानी लोगों को ज़्यादा प्रभाव है वो ज़्यादा शक्तियाँ दी गई और बगदाद को है वो राजधानी बनाई गई टेसिफोन खंडहर के ऊपर। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का है वो पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को है वो बनाए रखने को मजबूर किया। तो ये एक अब्बासियों की है वो स्थिति जाकर निकल कर आई। आगे है वो हम बढ़ेंगे, जो हमारी बात आई हुई है खिलाफत की संस्था का विघटन। साहब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो उसके बाद में खिलाफत का गठन किया। खिलाफत का गठन हुआ तो कौन आए? अलग अलग खलीफा आए। हमने देखा अबू बकर आए, उमर आया, उस्मान आया, अली आया
उमैयद वंश का मुआविया आया, मारवान आए, फिर अब्बासी है वो क्रांति हो गई, यहाँ तक हुआ। अब क्या हुआ, अब इस क्या है वो खिलाफत का है वो जाकर विघटन हो गया। जो खिलाफत संस्था बनाई गई थी उसको अब समाप्त किया गया और छोटी छोटी सल्तनतों का है, छोटे छोटे इस्लाम में राज्य उभर कर सामने आए, उनके बारे में है वो देखेंगे। अब्बासी राज्य है वो 9वीं सदी में जाकर के कमजोर हो गया, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण है वो कम हो गया। और इसका एक कारण ये था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। और सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के जो पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई। तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक नया गुट भी है वो आ गया। यानी अब क्या हुआ कि इसके जो विघटन के कारण देखा जाए तो अलग अलग गुट सामने निकल कर आए। एक है वो ईरानी गुट था, एक अरबों का गुट था, अरबी गुट था, तुरानी गुट है वो निकल कर आया। अब ये अलग अलग गुट आ गए और आगे जाकर के इन्होंने क्या किया, विघटन का रास्ता है वो तैयार किया। फिर अल्पकतीनकार साम्राज्य है वो गजनी में है वो जाकर के एक साम्राज्य स्थापित होता है। गजनी में अल्पतीन है, अल्पतगिन है, सुबुक्तगिन है, फिर आगे जाकर के है वो मोहम्मद गजनवी आ जाता है। मोहम्मद गजनवी गजनी प्रांत का एक लुटेरा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री, और वाजपेयी जी ने कहा कि मैं एक बार गजनी गया तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ के हुक्मरानों से बात की कि मुझे गजनी जाना। तो उन लोगों ने कहा कि गजनी क्यों जाना, गजनी तो कोई बड़ा है वो बड़ा होटल रेस्टोरेंट भी नहीं है। तो वहाँ जाकर मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, कबीलों के रूप में जनजातियाँ रह रही। उनमें एक जनजाति थी, वो कौन थी, ये गजनी है वो लोग थे। जो मोहम्मद गजनवी जो भारत में आक्रमण करता है 1025 सोमनाथ को है वो आक्रमण किया, तकरीबन 17 आक्रमण किया, उसमें 16 में है वो विजेता तक है वो रहा था। इस तरह से है वो स्थिति उसकी रही थी। तो 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट कर गया तो खोकर के जाटों ने उसको मारा। तो गजनी के अंतर्गत भी छोटा है वो साम्राज्य हुआ। इसलिए अब्बासी राज्य कमजोर होने के बाद में बगदाद का नियंत्रण कम हो गया, क्योंकि दमिश्क है वो सेंट्रल में पड़ता था। फिर है वो सेना और नौकरशाही में भी अरबों का गुट है वो बन गया और अलग अलग गुटों में निरंतर हैं वो झगड़े होते थे। और हारून अल रशीद के पुत्र अमीन और मोमिन में जी झगड़ा शुरू हो गया। तो इसमें तुर्कों का भी एक नया गुट आया, फलत ये इस्लाम अब पतन की ओर चले गया। फिर क्या हुआ, शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए, जैसे कि खुरासान और ट्रांसऑक्सियाना यानी तुरान अथवा आक्सास के पार वाले इलाकों में ताहिरी और सस्सानी वंश, मिस्र और सीरिया में तुलूनी वंश आए। अब्बासियों की सत्ता जल्दी मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। यानी अब छोटे छोटे राज्य ऊपर गए, जैसे कि ससानी वंश कहां पर था, ये ईरान के अंतर्गत ससानी। फिर है वो आप देखोगे कि मिस्र और सीरिया में कौन सा आया, तुलूनी वंश है। मिस्र और सीरिया, तुलूनी। तो अलग अलग भागों के अंतर्गत है वो इस्लाम यहां विभाजित होने का काम कर रहा है। सन 945 ईस्वी में वह छिन गया और जब ईरान के कैंपेन क्षेत्र डेलाम के बुबाई नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। बुबाई शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी है शहंशाह, यानी राजाओं का राजा भी शामिल थी, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। और उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों की प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। यानी यहाँ पर जाते जाते क्या हुआ कि शिया और सुन्नी के रूप में है वो जाकर के है वो एक तरह से गृह युद्ध पनपा, इस्लाम संप्रदाय में बन गया। फलत इस्लाम के पतन का दौर यहीं से है वो प्रारंभ हो जाता है। छोटे छोटे अन्य है वो जाकर उभर कर निकल कर सामने आए। इसके बाद में जो मोटी चोट यहाँ पर लगती है इस्लाम को, वो धर्म युद्धों से लगती है। और धर्म युद्ध वो 3 महत्वपूर्ण धर्म युद्ध हुए, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बीच में जो युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्धों को है वो देखेंगे। धर्म युद्ध क्या थे, तो मध्यकाल के इस्लामी समाजों जिसमें ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता है, यानी क्या कहा जाता, अहल अल किताब,
क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को अमन प्रदान है वो की जाती थी, सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था, और बाइजेंटाइन का कब्जा रूप से फिलिस्तीन तक की पवित्र भूमि थी। अरबों ने क्या किया कि जेरूसलम को 638 ईस्वी में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान थी। तो ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में ये एक महत्वपूर्ण तत्व निकल कर आया। यानी साहब क्या हुआ कि अरबों ने है वो 638 ईस्वी में देखा जाए तो किसको जीता? जेरूसलम को है वो जीता। जेरूसलम आप देखोगे कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का क्षेत्र है वहां पर है वो पड़ता है, तो जेरूसलम को जीता किसने? अरबों ने 638 में। और ये जो जेरूसलम है इसका महत्व इसलिए निकल कर आया कि साहब ईसा मसीह को जो क्रूसारोपण, जो फांसी है वो दी गई थी और फिर पुनर्जीवित हुए तो यहाँ पर हुए, इसलिए जो ईसाई लोग कह रहे हैं वो उनके लिए स्थान पवित्र माना जाता, लेकिन मुस्लिमों ने इसके ऊपर आगे जाकर के हैं वो कब्जा कर लिया। फलत आगे जाकर के प्रथम धर्म युद्ध ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में है वो जेरूसलम को लेकर के हुआ था। तो आपसे है वो सवाल पूछा जाएगा धर्म युद्ध से क्या तात्पर्य, तो कहोगे कि साहब इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में है वो जेरूसलम को लेकर के जो युद्ध हुए धर्म युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो धर्म युद्ध यहां जाकर के हुए यानी धर्म के नाम पर। प्रथम जो धर्म युद्ध हुआ वो 1098-99 में फ्रांस, इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर है वो कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों ने काफ़ी लिखा। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों, जिन्हें फिरंगी अथवा इफरिंजी कहा जाता है, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया। यानी जो प्रथम धर्म युद्ध था किसको? जेरूसलम को लेकर के हुआ। चूंकि अरबों ने 638 के अंतर्गत है वो जेरूसलम को अपने अधीन है वो ले लिया था, अरबों ने है वो जेरूसलम को जीत लिया था। तो जेरूसलम को लेकर के प्रथम है वो आक्रमण होता। ईसाई फ्रांस और इटली के जो सैनिक थे, ईसाई सैनिक थे, उन्होंने क्या किया? एंटियोक और सीरिया के ऊपर कब्जा किया, वहां से मुसलमानों को और यहूदियों की हत्या कर दी गई। फलत धर्म युद्ध के अंतर्गत है वो इनकी विजय हो जाती है और इनको है वो मुस्लिम इतिहासकारों ने अंग्रेजों को क्या कहा गया? फिरंगी कहा गया या इफरिंजी है वो कहा गया। दूसरा धर्म युद्ध 1145 से 1149। आपसे पूछा जाएगा कि धर्म युद्ध है वो दूसरा कब हुआ या प्रथम क्या समय है उसका समय पूछा जाता। तो दूसरा जो धर्म युद्ध है 1145 से 1149 के लिए है वो एक अपील की गई थी, युद्ध हुआ जिसमें एक और जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर है वो कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर है वो घर लौटने को मजबूर कर दिया गया। उसके बाद है आउटरे मर की शक्ति धीरे धीरे है वो क्षीण हो गई और धर्म युद्ध का जोश भी है वो खत्म हो गया। ईसाई शासकों ने विलासिता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाइयाँ है वो शुरू कर दी और सलाह अल दीन ने एक मिनी सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया और उन्हें 1187 में पराजित कर दिया। उससे पहले धर्म युद्ध के लगभग एक शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया गया। उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाहदीन का है वो व्यवहार दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ है वो किया। हालांकि उससे द चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया गया, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को है वो मस्जिदों में बदल लिया गया और जेरूसलम पर एक बार फिर मुस्लिम है वो शहर बन गया। दूसरा जो धर्म युद्ध 1145 से 1149 और इसमें क्या किया कि वापस है वो एक बार मुसलमानों का अधिकार जेरूसलम पर हो गया। तो प्रथम के अंतर्गत क्या हुआ था? प्रथम में तो है वो साहब ईसाइयों ने है वो विजय हासिल कर ली और मुसलमानों को वहां से खदेड़ा, असंख्य मुसलमानों को है वो मार दी गए। लेकिन द्वितीय में क्या हुआ? द्वितीय के अंतर्गत देखा जाए तो है वो मुसलमानों ने वापस है वो इसके ऊपर अधिकार है वो कर लिया एक बार पुनः। तो ये स्थिति और ईसाइयों को है, क्योंकि ईसाई नई नई लड़ाइयाँ करने और विलासिता का जीवन जीने में लगे हुए थे, फलत जेरूसलम उनके हाथ से निकल गया।
तीसरी जो लड़ाई होती है वो 1189 के अंतर्गत होती है। में तीसरा धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला और धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीनी कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई धर्म यात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय कुछ और प्राप्त कर नहीं सके। मिस्र के शासकों और मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर है वो कर दिया गया और धीरे धीरे यूरोप के इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी भी समाप्त हो गई और उनका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और कल्चरल और विकास की ओर है वो केंद्रित हुआ। यानी जो तीसरा धर्म युद्ध, तीसरे धर्म युद्ध के अंतर्गत देखा जाए तो मिस्र के शासकों ने है वो धर्म युद्ध में अंततः ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया गया। यानी अब है वो ईसाइयों की स्थिति गंभीर हो गई और फिर है वो ईसाइयों का भी है वो इतना बड़ा वहां पर है वो रुचि रही नहीं, उन्होंने भी है वो जेरूसलम को छोड़ दिया गया और अपने क्षेत्र के विकास और सांस्कृतिक काम में है वो लगे गए। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में लग गए धर्म युद्धों से हट करके। तो धर्म युद्ध जो निकल कर आए थे, इन धर्म युद्धों ने एक तरह से इस्लाम को है वो गंभीर नुकसान पहुंचाने का काम है वो किया और छोटे छोटे शक्तियों में अन्य है वो राज्य उभर कर सामने आए। फिर से आप देखेंगे किस तरह से है वो इसकी शहरी अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत थी, उनके है वो वाणिज्य की क्या स्थिति थी, कृषि की क्या स्थिति थी, उनके ऊपर देखेंगे। कृषि भूमि के ऊपर यदि देखा जाए तो सर्वोपर नियंत्रण है वो किसके राज्यों के हाथ में था और जो विजय का पूरा होने पर अपना अधिकांश आय भूभाग राजस्व से प्राप्त होता था। यानी जो इस्लामिक अर्थव्यवस्था थी वो कृषि के ऊपर टिकी हुई थी और कृषि के ऊपर किसका राज्य का पूरा अधिकार था और जिस राज्य के ऊपर उन्होंने है विजय हासिल की वहां से ज्यादा भू राजस्व प्राप्त करते थे। अरबों के द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथ में रहती थी वहां से कर है वो प्राप्त होता जिसको खराज है वो कहा जाता है, जो खेती की स्थिति के अनुसार अलग अलग पैदावार के रूप में आधे से लेकर के 5वें हिस्से के बराबर है वो खराज प्राप्त होता था। जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत यानी मालिकाना हक थी जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी उस पर उपज का 10वां हिस्से के बराबर है वो कर लगता था। मिल्कियत यानी मालिकाना। जब गैर मुसलमान यानी मुसलमानों के अलावा ईसाई या अन्य कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय भी है वो कम हो गई और इस कमी को पूरा करने के लिए है वो खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया यानी धर्मांतरण को रोका और बाद में करादान की एक समान नीति अपनाई गई। यानी यहाँ पर ये एक स्थिति निकल कर आई कि साहब क्या हुआ कि ज़्यादा जो उनके आय हैं वो कहाँ से, टैक्स के रूप में, जैसे आज भी प्राप्त होती हैं आय टैक्स के रूप में तो वैसे भी कर के रूप में। दूसरा जरिया ये था कि जिन मुसलमानों की जो मिल्कियत भूमि थी, जिनकी खुद की अपनी मालिकाना जमीन थी, जैसे मैंने कहा कि मेरी मिल्कियत भूमि तो उसके ऊपर मेरा खुद का हक है, जिनकी मिल्कियत भूमि थी उनके ऊपर ये ज़्यादा कृषि किया करते थे जिनसे अधिक उत्पादन है वो होता था। और जो गैर मुसलमान थे उनसे क्या लिया जाता था, उनसे आप देखोगे तो एक तरह से हैं वो खराज है वो लिया जाता था और उससे है वो अधिक इनकम होती थी। एक तरह से गैर मुसलमान जो ईसाई उनसे ज़्यादा कर उनको प्राप्त होता था। लेकिन आगे जाकर कुछ लोगों ने क्या किया, भाई ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं उसके बजाय क्यों नहीं हम भी मुसलमान बन जाते ईसाई लोग। तो फलत है वो आगे जो खलीफा आए उन्होंने धर्मांतरण को निरुत्साहित किया कि धर्मांतरण को रोको, क्योंकि धर्मांतरण से एक तो पैसे है वो कम आ रहे, वे मुसलमान बन गए तो वे टैक्स कम देंगे, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि मुसलमान और ईसाई इनके ऊपर समान रूप से टैक्स कर व्यवस्था लागू की जाए, किसी से भी न अधिक न कम समान रूप से ली जाए। तो एक ये जरिया भी निकल कर आया जिनसे उनकी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती प्रदान करने का काम किया। जैसे जैसे शहरों की संख्या तेजी से बढ़ोतरी हुई वैसे वैसे इस्लामिक सभ्यता भी है वो फली फूली। बहुत से नए शहर है वो विकसित हुए और जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से है वो अरब सैनिकों को क्या करना था, बसाना था। अरब सैनिक जिनको झुंड है वो कहा जाता है, जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। इस श्रेणी के फौजी शहरों में जिनमें मिस्र भी है वो कहा जाता था, जिसका नाम है अरबी में क्या है, इजिप्ट है वो नाम आता है। कूफा और बसरा जो इराक में है और फुस्तात और काहिरा हैं वो भी जाकर के शहर मिस्र में है वो पनपे। तो ये शहर है वो आगे जाकर इनका विकास होने का काम हुआ। तो ये जो जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई, टैक्स ज़्यादा आया, टैक्स ज़्यादा आया तो व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़नी शुरू हुई, व्यापार बढ़े तो नगर विकसित हुए, नगर विकसित हुए तो ये बड़े नगर सामने निकल कर आए। जैसे कूफा और बसरा इराक में आया, फुस्तात और काहिरा मिस्र में है वो शहर निकल कर आए जो इस्लामिक साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बने।
एक सवाल आया कि इस्लाम धर्म की शिक्षाएं बताओ। इस्लाम धर्म की शिक्षा मैंने आपको पीछे बताई थी, आप हैं वो कमेंट में बताओ, यहाँ सामने दी हुई है। जैसे नमाज है, रोज़ा रखना, ज़कात है, हज यात्रा करना, राइमा, ये इस्लाम के 5 मुख्य स्तंभ है, 5 मुख्य है वो शिक्षाएं बताएगी इस्लाम धर्म की। तो आपको मैंने समझाई है, अभी उनको ध्यान रखना। फिर है वो लिटरेचर की क्या स्थिति, यानी साहित्य की क्या स्थिति है मुस्लिम जगत में, विद्या शिक्षा की और लिटरेचर की क्या स्थिति है उसको देखिए। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों का एक लोगों का समूह था, यानी मिडिवल इस्लाम के अंतर्गत तकरीबन आप देखोगे कि 1200 ईस्वी में है वो सूफीवाद पनपता है। सूफी इस्लाम धर्म के अंतर्गत हैं, वो ये क्या कर रहे थे, एकेश्वर ईश्वर की उपासना कर रहे थे। संगीत गायन नृत्यन के रूप में है वो संगीत का काम करते थे, मौखिक भाषा में उपदेश दिए। सूफी हैं वो लोग बन गए। तो मध्यकाल में है वो इस्लाम के धार्मिक विचार के लोगों का एक समूह जिन्हें सूफी कहा जाता है, और ये लोग तपस्या यानी रहबानियां और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थ और सुखों की ओर लालयित होता था, सूफी लोग उतना ही संसार का त्याग उतना ही अधिक करना चाहते थे। और सूफी लोगों का केवल भरोसा किस पर था, खुदा पर है, वो तवक्कुल करना चाहते थे, भरोसा करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपस्यार्थ और वैराग्य की प्रवृत्तियां सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद, जिसको तस्वूफ है वो कहा जाता है, कि जो ऊंची अवस्था पर पहुंच गई और सर्वेश्वरवाद, ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार पनपा। यानी मध्यकाल में इस्लाम में देखोगे कि सूफीवाद पनपा। सूफीवाद की विशेषताएं एक ईश्वर एक है उसमें विश्वास करना, और दूसरा बात क्या कि ये तपस्या और त्याग करते थे। जहाँ इस्लाम समाज के लोग हैं वो भौतिक सुखों में प्राप्ति करने में लगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, त्याग है वो करो। और जगह जगह के ऊपर है वो ये घूम कर ईश्वर के नाम का, अल्लाह के नाम का उपदेश देते थे। तो सूफीवाद है वो पनपा, जिसका अभिप्राय ये था कि साहब मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता कौन है, परमात्मा के साथ है वो मिलाना चाहिए। और कैसे मिलना चाहिए, परमात्मा के साथ इश्क के जरिए, ईश्वर से हमें प्रेम के द्वारा है वो मिलना चाहिए। हम ज्यादा ईश्वर को प्रेम के बल पर प्राप्त किया जाए। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर से मिलन, ईश्वर के साथ 3 प्रेम है वो इश्क के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। और इसका उपदेश एक महिला संत हुई, जिन जो बसरा की राबिया नामक महिला, जिनकी मृत्यु 891 हुई, के द्वारा अपनी शायरी में है वो किया गया था। अब इन्होंने क्या किया कि साहब अल्लाह को प्राप्त इश्क के जरिए किया जा सकता है, और ये काम किसने किया, ये राबिया ने किया, जो बसरा की एक महिला हुई थी, सूफी संत हुई थी, और इन्होंने है वो शायरी के द्वारा ईश्वर से के प्रेम की बात कही गई। फिर आगे देखेंगे कि एक बयाजीद बिस्तानी करके व्यक्ति आया था, ईरान का एक सूफी व्यक्ति था। वह पहला व्यक्ति सूफी था जिसने अपने आप को खुदा में है वो लीन किया। किसके जरिए, इश्क के जरिए, प्रेम के जरिए खुदा में अपने आप को कहा कि खुदा में है वो समाहित हुआ। सूफी आनंद उत्पन्न करने के लिए, प्रेम और भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोह है वो आयोजित करते थे, समा है वो आयोजित करते थे अलग अलग जगह पर। तो ये क्या करते थे, ये हैं वो संगीत समारोह, समा आयोजित करते थे। तो सूफी हैं वो काफी महत्वपूर्ण इस्लाम के अंतर्गत है वो तत्व रहा, जिन्होंने है वो इस्लाम धर्म और संस्कृति का विकास करने का काम है वो किया। फिर इस्लाम के अंतर्गत अदब एक शब्द आता है साहित्य के लिए। अदब जिसका अर्थ होता है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। परिष्कार का मतलब हुआ शुद्धता। तो साहित्य, लिटरेचर और कल्चर में जो एक परिष्करण लाने का काम हुआ वो साहित्य के द्वारा किया गया। और अदब रूपी अभिव्यक्तियों में है वो क्या किया गया, आप देखोगे कि पद्य और जो गद्य, ये जो पा है इसका मतलब आप है वो पद्य और गद्य के रूप में है वो इनको व्यवस्थित किया, और अपेक्षा की जाती थी कि उनको क्या किया जाए, कंठस्थ कर लिया जाए। जैसे कि आज भी कोई लोग हैं वो साहित्य की बात करते हैं, कहते हैं वाह वाह आप तो क्या बड़े अदबकार निकले हैं, आपकी तो अदाएं हैं वो कुछ और हैं। तो वहाँ अदबकार का मतलब होता है साहित्य। और साहित्य में क्या आता है, साहित्य में है वो पद्य खंड, पद्य की है वो बातें आती हैं, गद्य का भी भाग आता है। तो इनमें है वो गद्य और पद्य को इन्होंने परिष्करण किया और कंठस्थ बातों को याद करने का काम है वो करते थे। और कोई अवसर आता तो उस पर गायन है वो करते थे। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक जो लोकप्रिय रचना है वो संबोधन गीत है वो, जिनको क्या कहा जाता है, कसीदा है वो कहा जाता है। अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों के द्वारा इस विद्या का विकास किया गया था। एक है वो समानी राजदार का कवि हुआ था रुदकी।
रुदकी को नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा नई फारसी कविता का जनक किसको कहा जाता है, तो रुदकी को है वो कहा जाता है। और इन्होंने इस छोटे कविता में है वो गीत काव्य हैं, गजल और चतुष्पदी रुबाइयां जैसे नई रूप लिखने का काम भी किसने किया, रुदकी के द्वारा किया गया। तो ये किसको बताना है, ये विद्या और उनकी संस्कृति को बताने का काम है वो किया गया। साथ ही पंचतंत्र की है वो कहानियां लिखी गई थी। 1001 रातें हैं, 1001 नाइट्स की कहानियां हैं वो लिखी गई। कलीला दमना की है वो कहानियां इस्लाम के अंतर्गत लिखी गई। तो बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीब हुए थे और इनकी पुस्तक की सूची जिसका नाम है किताब अल फेहरिस्त में ऐसी बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों की नैतिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। और इनमें सबसे पुरानी थी जानवरों की कहानियां, जिसके संग्रह का नाम क्या है, कलीला दमना। कलीला दमना यानी 2 गीदड़ों की कहानी है, कलीला दमना। आपने है वो पंचतंत्र की कहानियां तो सुनी होगी। पंचतंत्र आपको पता होगा, विष्णु शर्मा ने है वो पंचतंत्र की कहानियां लिखी थी। आज भी है वो कहानियां आप सुनते हैं, कौओं की कहानियां है या गीदड़ों की कहानियां है, वो लोमड़ी की उनकी कहानियां सुनते होंगे। तो इस तरह की ये जो पंचतंत्र की जो कहानियां थी ये अरबों में भी है वो प्रचलन में थी। तो जिन्होंने है वो लिखी गई थी जानवरों की, और नाम क्या था, कलीला और दिमना, जो 2 गीदड़ हैं उनके नाम, ये मुख्य 2 पात्र थे। इस पुस्तक में पंचतंत्र के जो पहले संस्करण का अरबी अनुवाद था और सबसे अधिक प्रचलित और स्थायी रचनाएं भी हैं वीर साहसियों की कहानियां थी, जैसे अल सिकंदर और सिंदबाद, और दुखी प्रेमियों जैसे कायस, जैसे मजनू, और जैसे मजनू किसके लिए कहा जाता है, ये तो तुम्हारा मजनू है, तो मजलू, और जो लैला की कहानियां जो प्रेम के प्रसंग है वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों में भी थे। मजनू किसी को कहा जाता है जो व्यक्ति प्रेम में पागल रहता है, उसके लिए कहते हैं कि मजनू, ये देखो तो ये मजनू आया, इसकी लैला है वो कहाँ है। तो ये उन लोगों में भी ये बातें हैं वो काफ़ी प्रचलन के अंतर्गत थी। और साथ ही बहुत सी मौखिक जो कहानियाँ जैसे 1001 रातें, 1001 नाइट्स की कहानियाँ भी हैं वो इस्लाम के अंतर्गत प्रचलन में थी, इस्लाम अरबों के अंतर्गत प्रचलन में थी। तो ये उनकी शिक्षा और विद्या की, उनकी संस्कृति की है वो सूचक बनाने का काम कर रहे हैं। तो सोसाइटी की ये स्थिति बताई, जैसे कलीला दमला जानवरों की कहानियां हैं, यानी उस समय भी लोग मनोरंजन के लिए बातें लेते थे। तो हमारे यहाँ पर भी कलीला दमना की कहानियां प्रचलित है, 2 गीदड़ों की ये कहानियां बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। 1000 है, 1001 नाइट्स हैं वो रातें, यहाँ पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण। बसरा के जहीज जिनकी मृत्यु 868 में हुई, इनकी पुस्तक का नाम है किताब अल बुखाला, जिसको क्या कहा गया, किताब अल बुखाला, जिसको है वो कंजूसों की किताब कहा गया। क्या नाम है, कंजूसों की किताब कहा गया। वो कहते हैं कंजूस मक्खी चूस, तो वो वाली किताबें लिखी गई। कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले के किस्से एकत्रित किए गए और लालच का विश्लेषण किया गया। भाई लोग उस समय भी है वो कंजूस हुआ करते थे, किस श्रेणी के लोग, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए है मसूदी 943 में, जिनकी पुस्तक है मुरूज अल दाब, यानी स्वर्णिम घास भूमि में भूगोल और सामान्य इतिहास की भी जानकारी मिलती है। अलबरूनी एक बड़े प्रसिद्ध हुए थे, जिनकी पुस्तक है तहकीकात मा लिल ए हिंद, जिसका भारत का नाम, भारत का इतिहास प्रसिद्ध पुस्तक है। और 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक की इस्लाम की दुनिया में बाहर से देखने और जानने का सबसे बड़ा प्रयास था कि एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में, यानी जो ये अलबरूनी हुआ, ये भारत आए थे, भारत आए और यहाँ पर इन्होंने पुस्तक है वो लिखी थी तहकीकात मा लिल ए हिंद, जिसको भारत का इतिहास कहा जाता है। उसमें भारत के लोगों के बारे में बताया। इस व्यक्ति ने यहाँ बैठ करके है वो अरबी फारसी का तो जानकार था, संस्कृत भाषाओं का तक है वो अध्ययन किया, यहाँ से लिटरेचर का है वो अरबी फारसी में ट्रांसलेट किया और फिर जाना और भारत के समाज के बारे में है वो स्थिति का वर्णन है वो कौन कर रहा है, ये अलबरूनी ने किया। तो अलबरूनी का की जो ये इतिहास की जो पुस्तक है वो भी एक तरह से अरबी लिटरेचर के हैं, इसका बड़ा योगदान रहा था। तो ये इस्लाम के हैं वो विकास के बारे में बात की, इस्लाम का जो लिटरेचर था वो किस तरह का था, तो ये इस्लामी लिटरेचर आपका हो गया। अब है वो हम देखेंगे कि किस तरह से है वो कालखंड, कुछ महत्वपूर्ण समय खंड है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण, उनको भी है वो आप देख लीजिए। तो 595 में पैगंबर मोहम्मद ने खदीजा से शादी की। तो खदीजा के पास में है वो धन संपत्ति थी, अच्छी थी, ताकि पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम का क्या कर सके, प्रचार प्रसार कर सके। तो एक ये भी था। 610 से 612 तक पैगंबर मोहम्मद ने है वो प्रथम जो सार्वजनिक उपदेश दिया था। 612 में है वो उन्होंने कहा था, अपने आप को रसूल है वो घोषित किया।
फिर बात आई 621 में मदीना से है वो अकाबा में पहला उन्होंने समझौता किया। 622 में मक्का से मदीना की यात्रा की और जिनको क्या कहा गया था, हिजरी संवत है वो प्रारंभ होता है, हज है वो कहा गया। फिर है वो 632 से 61 खिलाफत का आरंभिक वर्ष, सिराक जो सीरिया है, इराक, ईरान में है वो गृह युद्ध की स्थिति पनपती है। फिर उमैयद वंश का शासन 661 से 750, दमिश्क इनकी राजधानी बनी। ये धर्म युद्ध हुए थे जो पीछे हमारे आए हुए 1095 से 1291 में मुसलमानों और ईसाइयों के अंतर्गत धर्म युद्ध पनपे, धार्मिक जो वर्चस्व को लेकर पनपे। फिर है वो 1258 में आगे जाकर के हैं वो मंगोल आ जाते हैं, मंगोलों का एक तरह से बगदाद के ऊपर आक्रमण हुआ। तो ये महत्वपूर्ण है वो मसला इस्लाम का रहा। तो ये इस्लाम धर्म के बारे में है वो हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, इस्लाम धर्म का किस तरह से है वो प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया, किस तरह से इस्लाम धर्म जो अलग अलग छोटे छोटे कबीलों में था उनको एक करने का काम पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया, किस तरह से है वो पैगंबर मोहम्मद साहब को है वो वहाँ से लोगों के द्वारा है वो उनको जाना पड़ा, भारी विरोध किया, तो वह मक्का छोड़कर मदीना आए जिसको हज के नाम से जाना जाता है। हिजरी कैलेंडर की है वो शुरुआत हुई, आपसे पूछा जाएगा हिजरी कैलेंडर की है वो कब से प्रारंभ हुई या हज है वो क्यों कहा जाता है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना यात्रा कहते हैं उसको है वो हज कहा गया, कब प्रारंभ हुआ और किस तरह से इस्लाम का है वो अर्थव्यवस्था समाज थी, किस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में अलग अलग खलीफा आए और उन खलीफाओं ने है वो शासन चलाने का काम है वो किया ताकि है वो शासन व्यवस्था चले रही। बाद में अब्बासी आए और अब्बासियों ने है जो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंध स्थापित करते थे। इस तरह से ये इस्लाम धर्म के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही जो सारी क्लासें हैं हमारी दी हुई वो आपको प्लेलिस्ट में पड़ी हैं और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो जब भी कोई क्लास होती है या जो टेस्ट होते हैं, जो कुछ एक टेस्ट वगैरह भी होते हैं, वो भी आपको उसमें है वो सारी जानकारी मिलेगी। और प्लेलिस्ट को जरूर है वो जाके चेक करो, सारी क्लासें क्रमिक रूप से मिलेंगी। जो नए कोई विद्यार्थी आता है तो आप जाकर है वो सब्सक्राइब भी करो और साथ ही प्लेलिस्ट में उनको नोट्स भी आप हैं वो बनाया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे जो अन्य माध्यम के रूप में भी आप हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर तो है भी, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है और अन्य इंस्टाग्राम वगैरह उन पर भी आप जुड़िए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।